अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपके सामने ऐसे ग़िज़ाई अज्ज़ा जो हम रोज़मर्रा की बुनियाद पर इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर अज्ज़ा के जो ख़ास फ़ायदे या उनका मुनासिब इस्तेमाल और जो उनके तिब्बी ख़वास हैं, हम उनसे नावाकिफ़ होते हैं। हमारी ख्वाहिश और कोशिश है कि हम शऊर सेहत को उजागर करने के हवाले से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाएँ कि ये जो रोज़मर्रा हमारी ग़िज़ा है, ये हमारी बेहतरीन दवा भी बन सकती है और यही दवा जो है हमारे हर मर्ज़ से ज़रिया शिफा भी बन सकती है। इससे पहले कि हम अपने व्लॉग की तरफ बढ़ें, जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। हम आज एक ऐसे ग़िज़ाई जुज़ की बात करेंगे जो हमारे घरों में अक्सर व बेशतर इस्तेमाल होता है और ऑल राउंडर माना जाता है। आपने गोश्त बनाना हो, आपने गोभी बनानी हो, आपने बैंगन बनाने हो, आपने मोंगरे बनाने हो, आपने पालक बनानी हो, आपने मेथी बनानी हो, आपने गाजरें बनानी हो, आपने कुछ भी, इवन के आप दही भल्ले बनाना चाह रहे हैं, आप आलू चने बनाना चाह रहे हैं और इसी तरह आप फ्रूट चाट में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी मुराद है, आप समझ गए होंगे, आलू। आलू में अल्लाह ताला ने एक ऐसी खासियत रखी है, जैसा देश वैसा भेष, वो हर सब्ज़ी के साथ घुल मिल जाता है। और मज़े की बात यह है कि सिर्फ इसकी खूबी यही नहीं कि ये घुल मिल जाता है, बल्कि इसकी बहुत सी खूबियाँ हैं। इसके अंदर पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तांबा, फोलाद, क्लोरीन, आयोडीन, विटामिन ए, बी, सी और इन सब से बढ़कर निशास्ता, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, वाफर मिक़दार में पाए जाते हैं। और ये वही अज्जा हैं जो हमारे जिस्म में बहुत सी बीमारियों से हमें महफूज भी रखते हैं, हमारे जिस्म की तंदुरुस्त व तवानाई का ज़रिया भी बनते हैं। हमने आज आपको ये बताना है कि हमारे यहाँ आलू के चिप्स जो हैं वो बच्चे बड़े बुज़ुर्ग जो हैं बड़े शौक़ से खाते हैं। खाइए, शौक़ से खाइए। आलू आपके लिए बहुत मुफीद है, लेकिन आलू को अगर आप उबाल के खाएंगे तो और भी फ़ायदा होगा, और अगर आप आलू को भून कर कोयलों पर, आग पर, राख में दबा कर अगर भूनेंगे तो आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी मिलेंगे और इसकी लज्जत और ग़िज़ाइयत में भी इजाफ़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाए जाते हैं। इसमें अंदेशा है कि अगर इसको हम चिकनाई में फ्राई करते हैं तो ये जिस्म के अंदर चिकनाई की जाज़बियत को बढ़ा देता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का ख़तरा है। यही वजह है, आलू के बारे में मशहूर है कि आलू खाने से मोटापा होता है। ये किसी हद तक बात ठीक नहीं है। आलू से मोटापा ज़रूर होता है। उन बच्चों में आलू का इस्तेमाल मोटापा पैदा करता है जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, जिन्हें सोकरे का मर्ज़ कहा जाता है, जो सेहत में अपने वजूद में महदूद होते हैं, कमज़ोर होते हैं। अगर आप उनको आलू भून कर उनकी सेहत के मुताबिक, उनकी उम्र के मुताबिक, उनकी बदनी ज़रूरत के मुताबिक अगर इस्तेमाल करवाएंगे तो आप देखेंगे चंद हफ़्तों में ही बच्चे की नशो-नमा में इजाफ़ा हो गया है। इसी तरह हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, जिनके मुँह में दांत नहीं रहते, जो सख्त ग़िज़ा को अच्छे तरीके से चबा नहीं सकते, तो आलू तो उनका बेहतरीन दोस्त है। उनको लज़्ज़त भी फराहम करता है और उनके जिस्म की ज़रूरत जो है उस ग़िज़ाइयत को भी पूरा करता है। आलू के बारे में कहा जाता है कि इसको छील कर खाने की बजाय इसे छिलके समेत उबालना चाहिए, इसे छिलके समेत इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो फल और सब्ज़ियां हैं इनके छिलकों में जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं उनकी वाफर मिक़दार पाई जाती है। अगर आप छिलके उतार देंगे तो जो मुफीद चीज़ें हैं, जो मुफीद अज्जा हैं, वो ज़ाया हो जाएंगे, वो आपको जो है वो आधी ग़िज़ाइयत मिल पाएगी। तो नाज़रीन, कोशिश करें
कि मौसम की मुनासिबत से जो भी सब्ज़ी है उसका इस्तेमाल करें, और ख़ासकर आलू जो है आप इसको गोश्त में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सदाबहार सब्ज़ी है, ये सदाबहार सब्ज़ी है। गर्मी हो, सर्दी हो, ख़ज़ां हो, बहार हो, ये हर मौसम में पाया जाता है। ये अलग बात है कि जिन दिनों ये ज़रा मौसम इसका प्रॉपर नहीं होता, ये थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन जिन दिनों इसका मौसम होता है तो ये तो बेचारा टके टोकरी हुआ होता है, बिल्कुल सस्ता होता है। तो लिहाजा आप आलू का इस्तेमाल करके, इसका मुनासिब इस्तेमाल और जो है बेहतर इंतखाब करके आप इससे अपने बदन के बहुत से फ़ायदे का हुसूल मुमकिन बना सकते हैं। आलू में अल्लाह ताला ने यह ख़ासियत रखी है कि ये हमारे जिस्म में बहुत से जो पाए जाने वाले जहरीले असरात हैं उनसे जिस्म को महफूज रखता है, जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत करता है, बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने वाली जो ताकत है उसकी हिफाजत करता है। लिहाजा आलू खाइए, शौक़ से खाइए, लेकिन जो इसका मुनासिब इस्तेमाल है, जो इसके इस्तेमाल का जो सही तरीका है उसके मुताबिक इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी सेहत व तंदुरुस्ती में इजाफ़ा भी होगा और आप बहुत सारी बीमारियों से महफूज भी हो जाएंगे।